ज़ारा कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ मैं, जिसका शौहर उसे दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया, वो भी बगैर किसी गुनाह, बगैर किसी जुर्म के। वो कैसी हो सकती है? ज़ारा प्लीज ऐसे मत कहो। दिल से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हूँ मैं। मुझे अपनी बातों से मत बहलाओ असद। मैंने ख्वाबों में जीना छोड़ दिया। मैं जान रही हूँ कि तुम मेरे नहीं हो। और अब तुम पर मुझसे ज्यादा किसी और का हक है। प्लीज ज़ारा मुझे गलत मत समझो। काश मैं तुम्हें अपना दिल चीर के दिखा सकता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत याद करता हूँ तुम्हें। सच मानो मैं बिल्कुल बेवफा नहीं हूँ। बहुत दुख है मुझे इस बात का। ना चाहते हुए भी कोई और आ गया मेरी जिंदगी में। प्यार करते हो ना मुझसे? बहुत बहुत ज्यादा। तो फिर मेरी एक बात मानोगे? हाँ कहो। प्लीज आ जाओ असद। चाहे 2 दिन के लिए असद। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। कोशिश करता हूँ। नहीं असद प्लीज, अपनी जिंदगी के 2 दिन मुझे दे दो, भीख समझ के। तुम्हारे साथ गुजारे हुए ये 2 दिन मुझे अगले 10 साल जीने की हिम्मत देंगे असद। मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी, कभी जिद नहीं करूंगी, बस सिर्फ 2 दिन। देखो ज़ारा मैं जानती हूँ रबिया कभी नहीं चाहेगी कि तुम मेरे पास आओ। उसे तो मेरा तुम्हें फोन करना भी बुरा लगता है। तुम्हारी रबिया से बात हुई है क्या? मैंने एक दफा तुम्हें कॉल की थी तो उसने फोन उठाया था। ये कब हुआ? छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो। तुम खुश हो ना? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मेरी आखिरी इल्तिजा सुन लो प्लीज, प्लीज आ जाओ। मैं वादा करती हूँ अपने दिल पे पत्थर रख के तुम्हें खुद भेजूंगी। ना तुम्हें मजबूर करूंगी, ना कोई जिद करूंगी, ना परेशान करूंगी। बस एक बार आ जाओ। दिल टूटा जग छूटा, प्लीज मत रो। मैं कोशिश करता हूँ ना। रब रूठा, किस्मत दे तेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावां, कोई नहीं तेरा दिल कहना मेरा, दस मैं किस दर ते जावां। ये क्या कर रहे हो? पाकिस्तान जा रहा हूँ। क्यों? तुम्हारी ज़ारा से बात हुई थी? हाँ हुई थी। ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम सो रहे थे, I didn't want to disturb you, इसलिए बताना जरूरी नहीं समझा। और वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि 24 घंटे फोन्स पे बातें होती रहे। अच्छा तो अब ये तुम डिसाइड करोगे कि मुझे किससे बात करनी हूँ किससे नहीं? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, मेरा हक है तुम पर। और वो क्यों हर वक्त क्यों तुम्हारे सर पे चिपकी रहती है? थोड़ा सा स्पेस नहीं दे सकती वो? बीवी है वो मेरी। तुम इस दुनिया का कोई फर्द, कोई कानून मुझे उससे बात करने से रोक नहीं सकता। बीवी है ना अगर, तो तलाक दे दो उसे। रबिया! तुमने मुझ पर हाथ उठाया उसकी वजह से, और फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें से बात करने से क्यों रोकती हूँ? इसलिए रोकती हूँ मैं बात करने से। अब दूर हो।
सॉरी। तुम ठीक हो? पानी लेके आए। मामा, अब इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हैं? हाँ, मीटिंग थी। मामा, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। आप मुझे आज पेमेंट दे रही हैं या नहीं? नहीं। बट व्हाई नॉट? बिकॉज आई टोल्ड यू आई डोंट हैव द मनी। मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हें नहीं दे सकती। ठीक है, आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस में जो भी मेरा हिस्सा बनता है उसको लिक्विडेट करना है और मुझे मेरा हिस्सा देना, जितनी जल्दी हो सके। आई नीड इट अर्जेंटली। रगे, प्लीज पानी पी लो। मुझे नहीं पीना। प्लीज तो कोई जिद मत करो। सर, प्लीज लीव मी अलोन। तुम्हें क्या फिक्र है मेरी? स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू केयर। तुम पाकिस्तान जा रहे थे ना? जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अच्छा, प्लीज मेरी खातिर पी लो। छोड़ दो मुझे प्लीज, ऐसे परेशान नहीं करो। मुझे अब तक यकीन नहीं आया, आज तो तुमने हाथ भी उठा दिया मुझ पर। हाउ कुड यू? परेशान हो गया था, सॉरी। एग्जैक्टली। ऐसे मुझे तुम्हारी इन्हीं टेंशन्स और इन्हीं परेशानियों से डर लगता है। एक दिन इसकी वजह से we're gonna lose our baby. Mark my words. नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। You know what? I don't care about myself. I don't care what you do to me, but I do care about this baby. और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से I don't want to lose him. I don't want to lose him. तुम जाओ वापस। Just go where you belong. तुम जाओ अपनी सारा के पास। नहीं जा रहा मैं, नहीं जा रहा। नहीं जा रहा मैं कहीं। तुम्हें और हमारे इस बच्चे को छोड़ के कहां जा सकता हूं? नहीं जाऊंगा। आइंदा ऐसा हुआ ना, I swear. बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे पास इधर ही हूँ बस। Now be careful next time. नीता बीबी ने तो हद ही कर दी। आपके और अशर साहब के बारे में इतनी बुरी बातें की। अच्छा किया, अशर साहब ने भी डांट दिया, बोलती बंद कर दी, वरना। बस करो शमीम, खत्म करो इस बात को। एक बात कहूँ छोटी बीबी, ऐसे मौके जिंदगी में बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और वैसे भी साई के पीछे भागने का क्या फायदा। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। ये खुदगर्ज लोग आपका साथ छोड़ जाएंगे। और बीबी जी, जब अपने सर का ताज ही अपना ना रहा हो तो किसी दूसरे से क्या उम्मीद लगानी। आप अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों को पहचाने, आपका अपना कौन है और पराया कौन। कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना,
खत्म करो इस बात को। जाओ जाके किचन देखो। असद वो ठीक है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो यार, इस घर में कोई भी ज़ारा की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। एटलीस्ट तुमसे तो एक्सपेक्टेड है ना कि तुम तो उसकी हालत को समझो। सब समझता हूँ यार, क्या करूं, मजबूर हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बात करूं उससे। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही इससे बात करने की। रो रो के मुझे बुला रही थी, मिन्नतें कर रही थी। तो फिर आ जाना यार, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यार, अभी नहीं आ सकता। देख असद, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका हल ना हो। तू बस आ जा यार प्लीज। कोशिश की थी यार मैंने, आ भी रहा था, लेकिन इसी बात पर अब ऐसे झगड़ा हो गया और हाथ उठा दिया उस पर। तो जानते वो प्रेग्नेंट है, बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी, और इस वक्त वो यहाँ पे अकेली रह नहीं सकती। यार सॉरी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं रखता हूँ फोन। बाय। अजीब बंदा है यार, रबी अकेली नहीं रह सकती, ज़ारा की किसी को फिक्र नहीं, खुद गर्ज है सबके साथ। ये कारोबारी दुनिया है मैडम, यहाँ ना ज्यादा नुकसान अच्छा ना नफा। और फिर दरिया में रहकर मगरमच्छों से बैर तो नहीं लिया जा सकता। प्लीज मैडम, आप अपना फैसला तब्दील करें। आरिफ साहब, आप मुझे कितने अरसे से जानते हैं? आपको पता है ना, एक बार मैं फैसला कर लूं उसे मैं तब्दील नहीं करती। आप प्रोसेस जारी रखें, हम पेनल्टीज भर देंगे, देयर इज नो इशू। राइट मैडम। तुम ठीक हो? हाँ। आंटी नहीं आई अभी तक? नहीं। निदा और काशिफ को? पता नहीं। आर यू श्योर कि सब ठीक है? क्योंकि तुम बहुत खामोश लग रही हो मुझे। क्या निदा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे लिए लेकर क्या है ये? खुला के पेपर्स। साइन कर। देखो ज़ारा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संभालने के लिए और तुम्हारा हाथ थामने के लिए। बकवास बंद करो। ये बकवास नहीं है ज़ारा, इस कैद से निकलने का आखिरी रास्ता है ये। और वो जो असद तुम्हारे साथ कर रहा है, ये मेरे और असद के बीच का मामला है। किस असद की बात कर रही हो? वो जो दूसरी शादी करके मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहा है वो, और तुम यहाँ पर जल रही हो। हाँ, मैं जल रही हूँ।
और मैं ये भी जानती हूँ कि असद वहां मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन पता है मैं क्यों चल रही हूँ? क्योंकि मैं असद से मोहब्बत करती हूँ। असद मेरे दिल में, मेरी रूह में बसता है। देखो ज़ारा, मैं समझता हूँ लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तुम मेरे और असद के दरमियान आना चाहते हो ना, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी चाहत सिर्फ असद है और मरते दम तक वही रहेगा। ज़ारा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ये नादानी, बेवकूफी है तुम्हारी। अशर, so disappointed in you. तुम हमारे घर के हालात बेहतर करने के बजाय ज़ारा को असद के खिलाफ भड़का रहे हो। आंटी प्लीज, आप मुझे समझने की कोशिश तो करें। क्या बात समझू? हाँ, मैंने तुम्हें अपने बेटों की तरह रखा है इस घर में, और इसका सिला तुमने ये दिया है मुझे। ज़ारा, क्या ज़ारा? ज़ारा का जवाब नहीं सुना तुमने क्या? मैं सुनाऊं तुम्हें जवाब? ये लो, ये है ज़ारा का जवाब। ये लो, तो जाओ मेरे घर से और दोबारा मुड़ के मेरी तरफ और इस घर की तरफ देखना भी मत। जाओ, गेट आउट। इस वक्त मुझे तुम पे फख्र भी हो रहा है और तरस भी आ रहा है। असद को ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था। प्लीज मम्मा, आप कुछ भी करके असद को यहाँ बुला लीजिए। उसे फोन करती हूँ, कहती हूँ कि जल्दी आ जाए। परेशान मत हो, अपने आप को संभालो। मैं असद के बगैर नहीं रह सकती। रबिया मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल गई है और असद तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम्हें गले लगाना और तसल्ली देना भी मेरी मजबूरी है। एक बात पूछूं? मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? कैसी बातें कर रही हो? इसलिए क्योंकि डरती हूँ मैं। तुम्हारी पहली मोहब्बत ज़ारा है और वो हर लम्हा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें भी देख रही होती हूँ मैं हर वक्त, कैसे बेचैन रहते हो उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है नोटिस नहीं करती मैं? तुम्हारे लिए परेशान भी होता हूँ मैं। फिर एक बात का जवाब दो, तुम वाकई प्यार करते हो मुझसे या मैं सिर्फ मजबूरी हूँ तुम्हारी? नहीं रबिया, तुम गलत समझ रही हो। तो फिर बताओ, प्यार करते हो मुझसे या नहीं? कैसा सवाल है ये? सवाल है, जवाब दो। कितना प्यार करते हो मुझसे? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं, कहने का मतलब ये है कि प्यार को नापने का पैमाना तो नहीं होता ना कोई। मैं शायद तुम्हें कभी भी नहीं बता सकूं कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मेरे कहने पे तो तुम नहीं आया सद, लेकिन अपनी मामा के कहने पे तो आओगे ना। वो कौन सा लम्हा होगा जब मैं तुम्हें अपने सामने देखूंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा सच बताऊं जो आज तक किसी को नहीं बताया मैंने।
लगा ही नहीं कोई समझेगा। क्या बताओ? मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने अपनी सारी फैमिली खो दी। माय मॉम, माय डैड, उनके सारे जानने वाले, अपेरेंटली एवरीबॉडी। तब से जो कुछ भी किया अपने लिए खुद किया है। सारी मेहनत, सारी स्ट्रगल, आज जो कुछ भी हो अपने बलबूते पे। कभी बीमार होती थी तो पता था कोई देखभाल करने वाला नहीं, खुद ही ठीक होना है मुझे। कभी जब मैं अकेली होती थी ना तो मैं अक्सर दुआ में ये मांगती थी कि काश कभी जिंदगी में मेरे पास भी कोई ऐसा हो जो ये जानना चाहे कि मेरे दुख दर्द क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरी दुआ इतने खूबसूरत अंदाज में कबूल होगी। तुम्हें पता है जब तुम आए थे मेरी जिंदगी में और तुम्हारे मसले चल रहे थे और आंटी ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए for a minute I freaked out। मुझे समझ ही नहीं आई क्या करूं। But then अगले लम्हे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस इंसान की जिंदगी से मुझे सारे गम निकाल देने चाहिए। He doesn't deserve this। इसके सारे मसले हल होने चाहिए। और आयरनी देखो जिंदगी की, उसी सड़क पे चलते चलते पता नहीं कब कैसे मैं खुद एक बहुत गहरे दलदल में फंसती चली गई। आई होप यू नो वो दलदल तुम्हारा प्यार है। मैं जानती हूँ असद तुम ज़ारा से बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हें उससे छीनना नहीं चाहती। एट द सेम टाइम मैं भी तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। तुम चले गए मेरी जिंदगी से खाली हो जाएगी। क्या करूंगी मैं? I mean, तुमने इतने कम वक्त में बहुत कुछ दिया है मुझे। अपना नाम, इतना प्यार, इतनी इज्जत, दिस बेबी। मुझे ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में आ गई हैं। सारे गम भूल जाते हैं अपने। मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? या तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन हूँ? ऐसा नहीं है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो कि मुझे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान जाना होगा। जाना चाहते हो तो चले जाओ, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी मत जाओ प्लीज। तो फिर कब? तब जब शायद तुम जैसा कोई हो मेरे पास। क्या मतलब? जब ये बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तुम जैसा ही तो होगा। फिर जब तुम मेरे पास नहीं होगे और मैं उदास हो जाया करूंगी तो बस हमारे बेबी में तुम्हारी शक्ल को देख के अपने आप को तसल्ली दे लूंगी, दिलासा दे लूंगी। फिर इतना तंग नहीं करूंगी आज से। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसे। मेरा बेटा ज़ारा की नहीं, मेरी जिंदगी है, वो सिर्फ मेरा है। ज़ारा से दूर रखने के लिए मैंने उसे यहां से भेजा, लेकिन फिर क्या हुआ? बेटा तो फिर भी मेरा नहीं रहा। खेल गई रबिया। वक्त ने कितने मुश्किल दुराहे पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। वक्त ने नहीं तस्नी, तुमने खुद अपने आप को इस दुराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। ज़ारा से दूर तो कर दिया तुमने, क्या रबिया से छीनकर वापस ला सकती हो अपने बेटे को? हाँ, वापस छीनकर लाऊंगी, वापस ले आऊंगी अपने बेटे को। मैं मां हूं उसकी। मामा? हाँ ऑफिस जा रही हैं? हाँ,
कुछ काम था? जी काम था। कल मैंने आपसे कुछ बात की थी, उसके बारे में क्या डिसाइड किया आपने? कल वाली बात का जवाब मैंने तुम्हें कल दे दिया था। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब बात सुनी और जवाब दे दिया नहीं ना, उसके बारे में सोचना होता है, समझना होता है। इसमें ना सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। मामा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आपको गलत लग रहा है। मैं अपना हक मांग रही हूँ। क्या टोन इस्तेमाल कर रही हो तुम मेरे साथ? आई डोंट हैव एन ऑप्शन। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? अगर तुम और काशिफ इस घर में रहना चाहते हो ना, यू आर मोर देन वेलकम टू स्टे हियर। और अगर नहीं तो तुम्हारा दूसरा घर तुम्हारा ससुराल है, तुम वहां जा सकती हो। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए और कोई हल नहीं है। बेहतर होगा ये बात तुम अपने जहन में एक ही दफा बिठा लो, ताकि हर रोज हमारी ये लड़ाई ना हो। प्लीज, आई हैव टू गो, आई एम लेट। सही है सर, आप ये लीजिए, आई हैव साइंड द पेपर्स। मैडम 8 करोड़ रुपए का मामला है, इस पे एक दफा दोबारा गौर कर लीजिए। जानती हूँ मैडम, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन स्टेक पर आ जाएगी और पहले ही कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें नेगेटिव मशहूर हो चुकी हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप एक दफा इस पे दोबारा गौर कर लें। द डिसीजंस बीन टेकन, फैसला हो चुका है आरिफ साहब, प्लीज। थैंक यू। राइट मैडम। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? और अब्बू और अफशीन कैसे? चले माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत और भी ठीक हो जाएगी। अब जी असद, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका वहां पर। आने वाले थे लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके, कह रहे थे जल्द आएंगे। आप परेशान मत हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। अच्छा अम्मी, मेरे ना फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। अब्बू और अफशीन को प्यार करेगा, ठीक है? अपना ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज। निदा, एक बार फिर सोच लो, जो तुम करने जा रही हो वो ठीक है। हम कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते। मामा ने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है मेरे पास। ठीक कह रही हो तुम, मगर देखो तुम्हारी मॉम है, आजकल परेशान है, गुस्से में कह दिया होगा। मेरे ख्याल में थोड़ा सब्र करो और उन्हें टाइम दो। टाइम ही तो नहीं, और तुम मामा की साइड लेना बंद करो। मुझे पता है मैं क्या। असद, असद उठ जाओ, ऑफिस से देर हो रही है, आधा घंटा पहले ही लेट हो गए हो। आज तो मीटिंग भी थी ना। तुम एक काम करो, मुंह हाथ धो लो जाकर, नाश्ता मैंने बना दिया और कपड़े भी निकाल दिए। इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, सिर्फ ज़ारा की कोई परेशानी डिस्कस करनी होगी। गॉड, तुम मेरे और असद के दरमियान आना चाहते हो ना, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी चाहत सिर्फ असद है और मरते दम तक वही रहेगा।
क्या करें? क्या मुझे ज़ारा से बात करनी चाहिए? नहीं, जब वो खुद समझने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्यों उसे समझाऊं? मुझे अब ज़ारा से राब्ता नहीं रखना चाहिए। अरे ये क्या, अभी तक आपने कुछ खाया क्यों नहीं? अकेले खाया नहीं जाता मुझसे शमीम। असद के साथ बैठ के खाने की आदत थी ना। असद तो चले गए, पता नहीं कब आएंगे। मामा और निदा भी घर पे नहीं है, सिखाया नहीं जा रहा। बड़ी बीबी तो ऑफिस में होती है, निदा बीबी आई और फिर चली गई। तुम ये सब कुछ ले जाओ। क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? अपने आप को गौर से देखें, क्या हालत कर लिया आपने अपनी। मुझे अपनी हालत की फिक्र नहीं है शमीम। बस ये डर लगता है कहीं मैं असद की यादों से भी ना मिट जाऊं। आप इतनी समझदार हैं बीबी, फिर क्यों खुद को अंधेरे में रखा हुआ है? सच को जितनी जल्दी कबूल करेंगी, जिंदगी उतनी ही आसान होगी। असद साहब भूल चुके हैं आपको। ऐसा नहीं हो सकता शमीम। असद मुझे कभी भूल नहीं सकते। अगर वो मुझे भूल चुके होते तो मैं मर चुकी होती। देखा असद का फोन। हेलो 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 ज़ारा। हाँ सर, कैसी हो? अब अच्छी हूँ। अच्छी तो बहुत हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अभी रोई हो? नहीं, किसने कहा? अच्छा, मामा निदा सब कैसे हैं? सब ठीक है असद। तुम कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। सारा सॉरी, काम की वजह से मैं। कोई बात नहीं असद, छोड़ो इन बातों को। बस मुझसे मेरी और अपनी बात करो। क्या करे थी? मेरे पास तुम्हारी यादों के सिवा और है क्या करने को। बस तुम्हें याद कर रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तो फिर तुम आ क्यों नहीं जाते? ये इंतजार कब खत्म होगा? बहुत जल्द। बहुत जल्द कब असद? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। तो तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए बेचैन हो? चलो, ये ख्वाहिश मैं तुम्हारी भी पूरी कर देती हूँ। कैसे? वीडियो कॉल करके। वीडियो कॉल? हाँ। नहीं, वीडियो कॉल नहीं। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही। हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ही। अच्छा चलो, अगर वीडियो कॉल नहीं करनी तो मैं दूसरे को अपनी पिक्चर्स तो भेज सकते हैं ना? हाँ, पिक्चर भेज दूंगी। चलो, सब टाइम ज़ाया किए बगैर मुझे अपनी अच्छी सी पिक्चर्स भेजो, ताकि तुम्हें देख के मुझे सुकून मिल जाए। इंतजार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।
देखना कौन आया है। मामा मामा क्या हुआ, बहुत खुश लग रही हो। जी मामा, असद का फोन आया था। अच्छा, तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहा था, कब आएगा? कुछ नहीं, कह रहे थे कि उन्हें आने में 10-15 दिन और लगेंगे। अच्छा, आपकी बात नहीं हुई? नहीं, मैंने फोन किया था, उसने उठाया नहीं। बिजी होगा ना, कर लेगा वापस फोन। जी। बड़ी बीबी, ये आपके लिए। क्या है?